आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं रोहतक के सांघी गांव। पहुंच गया है हुड्डा परिवार वोट डालने के लिए। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी जैनेंद्र। जरा जानते हैं जैनेंद्र से। जी जैनेंद्र, पहुंच गए दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा वोट डालने के लिए? बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा और हुड्डा परिवार अपने गांव पहुंच चुका है मतदान करने के लिए। अब से कुछ देर में मतदान करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा बात कर रहे हैं। कांग्रेस के फेवर में ये है कि 10 साल की बीजेपी के सरकार के बाद भी मुख्यमंत्री हों या पूर्व मुख्यमंत्री हों, वो अपना एक काम नहीं बता रहे, अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। वो कांग्रेस की राजनीति पे निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री कांग्रेस का कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 10 साल के बाद कोई एक काम बताएं, कोई बताएं कोई मेट्रो हरियाणा में आगे बढ़ाई हो, कोई बताए कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र की हरियाणा में स्थापना कराई हो। साहब ने एक बार फिर से काम बताएं। कोई 10 साल के बाद अगर कोई काम ना बताए कोई सरकार, तो आप उनको कितने अंक देंगे? जीत का दावा कर रहे हैं। जीत पिछली बार इनका दावा था 75 पार का, था कि नहीं था? 40 पे रुक गए थे कि नहीं? इस बार तो कह रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो, आज सुबह मैं देख रहा था बयान कि हम मेजॉरिटी से ऊपर चाहे एक सीट आएगी आ जाएगी। पिछली बार तो 75 पार 80 की बात चल रही थी और 40 पे रुक गए। इस बार तो 45-50 की बात ये खुद ही कह रहे हैं। अनिल विज ये पार्टी ने चाहा तो मुख्यमंत्री आवास में अगली मुलाकात होगी, क्या जवाब आपका? तो अब वो उनकी पार्टी चाहेगी तो मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे चंडीगढ़ में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा तो घर उनके लिए, विज साहब के लिए खुला ही रहेगा। उनको मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात उनसे करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम अनिल विज जी को न्योता दे देंगे और उनसे बढ़िया मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री करेंगे। जी ने जो कहा कि आला कमान उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको सही नहीं, ठीक बात है। आला कमान किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। सभी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, सभी का योगदान है कांग्रेस पार्टी में। दीपेंद्र जी, आज मतदान का दिन है, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आज आंकड़ा बताइए, कांग्रेस को कितनी सीट? देखिए, जो अभी रिपोर्ट आ रही, रिपोर्ट और जो ट्रेंड आ रही है वो 60 से ऊपर और 90 से नीचे। कांग्रेस 60 से ऊपर और 90 से नीचे, और बीजेपी अब आप खुद अंदाजा लगा लो कितने पे पहुंचे। तो क्या ये छोटी पार्टियां जेजेपी आईएनएलडी वगैरह का सहारा लेगी कांग्रेस अगर जरूरत पड़ी? नहीं, ये आईएनएलडी और जेजेपी के सारे लायक एमएलए नहीं आ रहे, क्योंकि ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित और बीजेपी की एजेंट पार्टियां हैं। लोगों ने समझ लिया कि हरियाणा में आईएनएलडी बीजेपी की एजेंट है, जेजेपी बीजेपी की एजेंट है, गोपाल कांडा बीजेपी का एजेंट, और साथ में कई निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े हैं वो बीजेपी के एजेंट के रूप में खड़े हैं। लोग बीजेपी और बीजेपी के एजेंटों को, दोनों को साफ करेंगे। आखिरी में एक बेटे के तौर पर, दीपेंद्र जी, कांग्रेस नेता नहीं, एक बेटे के तौर पर आप चाहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा जी तीसरी बार सीएम की शपथ लें अगर सरकार? देखिए, पहला लक्ष्य कांग्रेस सरकार बनाने का है। बेटे के तौर पर पहला लक्ष्य कांग्रेस की सरकार बनाने का है, और दूसरा काम कांग्रेस के हाईकमांड का है। दीपेंद्र जी की क्या आपकी क्या इच्छा है? दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कांग्रेस की जीत का और बड़ी जीत का दावा वो कर रहे हैं। बीजेपी पर हमलावर ये कहते हुए कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने अगर एक काम किया हो तो वो गिना दे। बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी यही कि बीजेपी पिछले 10 साल में कोई काम गिना नहीं पा रही है, और लड़ाई साफ तौर पर आर पार की कांग्रेस और बीजेपी के बीच। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं जनता समझ गई है, चाहे जेजेपी हो चाहे आईएनएलडी हो, ये सब बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। परिवार के साथ दीपेंद्र हुड्डा पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं सांघी गांव, जहां पर पूरा हुड्डा परिवार वोट डालता है। यहीं के वोटर्स हैं ये पूरा का पूरा हुड्डा परिवार। और इस बीच हरियाणा में जो वोट डाले जा रहे हैं, आप जानते हैं 8 अक्टूबर मंगलवार नतीजों का दिन, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको लेकर दावेदारी आज मतदान वाले दिन भी जोरदार अंदाज में जारी है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी। वो कह रही हैं आखिरी फैसला आलाकमान करेगा, और बीजेपी के खेमे में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी के बड़े नेता अनिल विज वो कह रहे हैं पार्टी चाहेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। जो पार्टी हाईकमांड फैसला करता है कांग्रेस पार्टी में,
वही सबको मान्य होता है। हाईकमान फैसला करेगा। आज के दिन हरियाणा के लोग वोट कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार लोग बनाना चाहते हैं, सरकार बनेगी और आगे का फैसला हमारी CLP मीटिंग होगी, उसके बाद हाईकमान फैसला करेगी। ये पार्टी हाईकमान का फैसला आंसर है एक लाइन का। जब मनोहर लाल जी को हटा के एक बहुत ही जूनियर आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सारे हरियाणा में एक चर्चा चली कि अनिल विज क्यों नहीं। तो उसको शांत करने के लिए हमारे कुछ सियाने लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अनिल विज भी ठीक है, उसको भी हम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो तो बनना ही नहीं चाहता। मैंने उस बात का जवाब दिया कि मैंने पार्टी के किसी हुक्म को आज तक इनकार नहीं किया। अगर पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। उनसे इशू नहीं, आज तक वाला राइवलरी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सांघी गांव की तस्वीरें, यहां पर भूपेंद्र हुड्डा भी अब पहुंच गए हैं अपना वोट डालने के लिए। कुछ देर पहले दीपेंद्र हुड्डा हमने आपको दिखाया था और अब पूरा परिवार एक साथ पोलिंग बूथ के भीतर जाता हुआ आप देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ में उनकी पत्नी दीपेंद्र हुड्डा, उनकी पत्नी नजर आ रहा है। पूरा परिवार एक साथ वोट डालने के लिए जाता हुआ पोलिंग बूथ के भीतर। जैनेंद्र यहीं से हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं जैनेंद्र से। पूरी तरीके से आश्वस्त इस समय हुड्डा परिवार नजर आ रहा है और खासतौर से भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात की जाए तो उन्हीं का चेहरा, उन्हीं की रणनीति जिसके सहारे कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में नजर आई। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने उस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे का या 10 सालों की जो उनकी सरकार थी उसकी जो उपलब्धियां रही होंगी उसकी तुलना 10 सालों की बीजेपी सरकार से नहीं की है। कांग्रेस अपने नए वादों के साथ उतरी है और एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ और खासतौर पर राहुल गांधी की लीडरशिप में उतरने का मैसेज कांग्रेस ने दिया है। लेकिन साफ तौर पर हरियाणा में मैसेज यही है कि भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी सबसे ज्यादा उनकी चली है और कांग्रेस में जो एक रवायत रही है कि विधायक दल में जिसके पास ज्यादा सीट समर्थन होता है, मुख्यमंत्री पद पर उसका दावा बनता है। तो एक तरीके से स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने पे मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं की हैं हरियाणा में। और दीपेंद्र हुड्डा ने भी जमकर मेहनत की अपने पिता के लिए। तो निर्विवाद तौर पर हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और कांग्रेस की सरकार बनने पे सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फिलहाल वो अपने गांव सांघी में मौजूद है, जहां पर कि जो उनका मतदान केंद्र है उसके अंदर जा चुके हैं। मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इजाजत नहीं है, काफी भीड़ है यहाँ पर। भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी पत्नी आशा हुड्डा हैं, उनकी भी पहचान समाज सेविका के तौर पर रही है और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक के सांसद हैं वो है दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी है। तो पूरा जो हुड्डा परिवार है वो फिलहाल मतदान करने के लिए पहुंच चुका है मतदान केंद्र पर। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, अगर आपके पास समय हो रुमाना हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भूप सिंह। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? आप हुड्डा साहब से कितने साल बड़े हो? क्या उम्र है आपकी? मेरी 95 साल उम्र है। इस बार क्या लग रहा है हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या होगा? इसकी सरकार आवेगी, सरकार आवेगी कांग्रेस की। और सीएम हुड्डा साहब बनेंगे? हाँ हाँ। क्यों आएगी सरकार कांग्रेस की? इसकी वजह क्या है? आप 95 साल के हैं, आपने वोट डाल लिया है अपना, फिर भी आप यहाँ पे क्यों खड़े? उड़ा दे रहा वो स्कूल में। अच्छा, आप अपना वोट डाल के यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो? मेरी उड़ा से देखिए भूपेंद्र हुड्डा वोट डालने आए हैं तो यहाँ पर जो गांव के तमाम लोग हैं वो उमड़े हुए हैं उनकी एक झलक के लिए। उनके परिवार के कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप लोग क्या हुड्डा साहब के परिवार से? हाँ जी। क्या आपका क्या परिचय? नीलम। क्या है आप? मैं पुत्रवधू हूँ। आप उनकी बहू हैं। क्या है इस बार का चुनाव में सबसे बड़ा? आप बताइए, आप इतने दिनों से घूम, आप वोटर हैं, आप बताइए। हमारे लिए तो भ्रष्टाचार जो वो बोलते हैं कि कांग्रेस के, लेकिन एक्चुअली इट इज बीजेपी जिनकी सरकार में। के लोगों को क्या लगता है, क्या हुड्डा साहब को सीएम का उम्मीदवार बनाना चाहिए था? वो देखो हाई कमांड डिसाइड करेगी, डिसाइड करेगी। लेकिन बनाना चाहिए था क्या? नहीं दैट डिपेंड। हमारे थोड़े दावे से थोड़े बनेंगे, उनके दावे से बनेंगे। पार्टी को उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए था क्योंकि पहले रहे। आपको क्या लगता है? उनकी इच्छा है, वो बनाएंगे तो अभी भी है, ना बनाएंगे तो फिर हम क्या हो। आप बताइए क्यों, आप लोग क्यों चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने? क्या वो रिश्तेदार हैं आपके इसलिए या उनमें? नहीं, आपने देखा, आपने डेवलपमेंट देखा है इन 10 साल से पहले भी देखा है आपने कि क्या था हरियाणा, और अब देखना आप इन 5 साल में देखना हरियाणा क्या होगा। या आप लोग को एकदम श्योर है कि सरकार आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। फिर मैं पूछता हूँ, अगर भूपेंद्र हुड्डा को सीएम का चेहरा बनाती कांग्रेस, क्या स्थिति ज्यादा बेहतर होती है? बिल्कुल
बिल्कुल आपने देखा है पहले 10 साल सरकार चलाई है, जब वही फेस भूपेंद्र हुड्डा को सीएम का उम्मीदवार बनाना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर बनाना चाहिए। हाँ जी, जी बनाएगी हाँ, क्योंकि लहरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हरियाणा में सिर्फ हुड्डा साहब के कहानी लहर है, तो 10 साल में पहले काम करे थे ना, हुड्डा साहब फिर से हरियाणा को नंबर 1 करने का काम करेंगे। सारे आरोप भी उसी 10 साल को लेके लगाती है बीजेपी। बिल्कुल कांग्रेस जनेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, और इस बीच ये तस्वीरें पोलिंग बूथ के भीतर की आ गई हैं। आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट डालते हुए पोलिंग बूथ पर, खुद उम्मीदवार हैं गढ़ी सांपला किलोई इसी सीट से, जो एक तरीके से उनकी पैतृक सीट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर हुड्डा वो भी चुनाव जीते हैं, विधायक रहे हैं, और अगर देखा जाए तो पिछली 3 बार से लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनका घर कहा जाता है ये गढ़ी सांपला किलोई, जिसमें आता है ये सांघी गांव, जहां इस समय आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरे परिवार के साथ देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनकी कोई ना कोई रिश्तेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से निकलती है, तो गांव परिवार की तरह है। गांव के ज्यादातर लोग जो हैं वो रिश्तेदार हैं, किसी से नजदीक की किसी से दूर की रिश्तेदारी निकलती है, और पूरा गांव इस समय ऐसा लग रहा है जैसे इसी पोलिंग बूथ पर उमड़ पड़ा है शुभकामनाएं देने के लिए हुड्डा परिवार को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और हम सीधे जरा आपको अपने अन्य सहयोगियों के पास भी लेकर चलेंगे, जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट डालकर बाहर आएंगे मीडिया से वो क्या कहेंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे अंबाला से इस समय मौजूद हैं, और अंबाला से कैंट से जो उम्मीदवार हैं अनिल विज साहब, वो तो गजब के ही बयान दे रहे हैं। मतलब आज मतदान का दिन है और आज ही अपने मुख्यमंत्री के चेहरे नायब सिंह सैनी को पार्टी का जूनियर नेता करार दे रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं अनिल विज जी? नीरज, रोमाना, दरअसल भारतीय जनता पार्टी में हर नेता कोशिश उसकी ये होती है कि उसको बड़े पद में, अनिल विज पहले से ही बहुत दिनों से उनके मन में ऐसी आकांक्षा थी कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। पिछली बार ही जब वो खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने थे तब से उनके मन में ये था कि शायद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन पार्टी ने उनको गृह मंत्री का मौका दिया। लेकिन भाजपा में जो कुछ भी तय होता है वो तय होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड से, यानी कि चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या रिजल्ट रहता है पहले तो वो तय होगा, उसके बाद भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ऑब्जर्वर तय करता है। दर्शकों को लेकर चलते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट डालने के बाद बाहर आ गए, सुनते हैं क्या कह रहे वोट डाल दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तस्वीरें आपके सामने है, साथ में बेटे दीपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं, सुनते हैं जरा। दीपेंद्र जी की पत्नी हमारे साथ है। आपने किस मुद्दे पर वोट डाला? उसी मुद्दे पे जो हर हरियाणवी के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है? और वो फीमेल सेफ्टी है मेरे ख्याल से, एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ है, और जो लिटरली हमारे यहाँ पे स्टेट की प्रोग्रेस बिल्कुल जहाँ की तहाँ की वहाँ रुक गई है, उसको वापस से शुरू करने का है। अक्रॉस द बोर्ड डेवलपमेंट जो है वो रुक चुका है, एंड इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी गेट बैक ऑन द रोड। आप प्रचार भी कर रही थी लगातार, बहू क्या चाहती है? क्या हुड्डा साहब तीसरी बार सीएम बने अगर बहुमत मिला कांग्रेस को? देखिए, ये सब डिसाइड करती है जनता। हमारा काम होता है अपनी तरफ से पूरी तरीके से उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना, और जो कि आई थिंक हमने सक्सेसफुली किया है। आई थिंक द राइटिंग इज ऑन द वॉल, लोग अपना मन बना चुके हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि अब वाकई में अच्छे दिन आने वाले। सीएम के जितने भी दावेदार हैं, क्या उसमें सबसे बड़ा चेहरा भूपेंद्र हुड्डा है? ये राजनीतिक टिप्पणियां करना मेरा काम नहीं है। थैंक यू। तो परिवार जो है वो भी पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ नजर आ रहा है। सीएम बनने को लेकर के तो कुछ भी बयान नहीं दे रही है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी हो या दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी हो, लेकिन ये जरूर कहना है कि कांग्रेस की सरकार बने, ये वो चाहती हैं। हमने देखा दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी को लगातार कैंपेन भी कर रही थी वो, और दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा जो है वो निकल चुके हैं वोट डालकर। हम बात करने की कोशिश करेंगे। वोट डाला, और आपने किस मुद्दे पे वोट डाला? तमाम मुद्दों पे वोट तो मांगे हैं। हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने के लिए, हरियाणा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए, किसान के,
छोटे कर्मचारी के, व्यापारी के, हमारे नौजवान के सम्मान को बचाने के लिए, हमारी बेटियों के सम्मान को बचाने के लिए। सर, कांग्रेस कॉन्फिडेंट शुरू से नजर आ रही है, लेकिन हमने देखा कि लास्ट में राहुल गांधी को यात्रा करनी पड़ी, आप लोग अशोक टवर की घर वापसी करनी पड़ी। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? क्या कांग्रेस को कोई लास्ट में तो मोदी जी ने भी रैली करी थी, तो लास्ट में तो रैली करते हैं देश के बड़े नेता, तो बीजेपी को क्या डर था? और ये जो सीएम की रेस आपकी पार्टी में सो कॉल्ड है, शैलजा जी कह रही है मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, रणदीप जी कह रहे हैं वो भी रेस में है, बीजेपी कह रही है कि इतना कांग्रेस में इतनी कलह है सीएम पद को लेकर। वो भाजपा मान रही है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और इसीलिए भाजपा का मुख्य मुद्दा है कि सीएम कौन, कांग्रेस का सीएम कौन बनेगा। लेकिन अनिल विज कह रहे हैं उनको अगर पार्टी ने चाहा तो वो मुख्यमंत्री आवास पे मिलेंगे अब अगली बार, पत्रकारों को कहा है। तो मुख्यमंत्री आवास तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे। जरूर हम अनिल विज जी को न्योता दे देंगे, निमंत्रण दे देंगे, और अनिल विज जी को कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो उनके अपने निवास पे बुलाएंगे, मुख्यमंत्री निवास पे। चंडीगढ़ आप भी आना, आपका भी निमंत्रण है और अनिल विज जी का भी निमंत्रण होगा जल्दी। और वो शपथ ग्रहण किसका होगा? जो सबसे अनुभवी चेहरा है उसका शपथ ग्रहण जिसका हाईकमान कांग्रेस का तय करेगा। और सरकार लोग बना रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार, 36 बिरादरी को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने वाली सरकार लोग बना रहे हैं हरियाणा में। और जो खट्टर साहब जो दावा कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, खट्टर साहब का तो फोटो ही नहीं दिया बीजेपी ने किसी ऐड में। लेकिन सर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हरियाणा की, उनका तो फोटो नहीं आया किसी ऐड। कई सीटों पर निर्दलियों ने खेल जो है बिगाड़ा हुआ है। कुछ नहीं, ये बीजेपी ने कई निर्दलियों को सही बात कही है कि प्रायोजित करके इस मकसद से उतारा था कि कांग्रेस का कुछ खेल बिगड़े, लेकिन लोग समझ गए कि देखिए INLD और जेजेपी ये कुछ नहीं, एक बीजेपी के एजेंट हैं, उनकी बी टीम है, लोगों ने उनका नकारने। देखिए कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से, अभी जो रिपोर्ट आ रही है, मेरा मानना है कि ये आंकड़ा 60 से ऊपर और 90 से नीचे रहेगा। लोग आपको भी सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। देखिए मैं कांग्रेस का सांसद हूँ, लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। जी बिल्कुल, तो पूरा हुड्डा परिवार जिसने वोट डाल दिया है, और आप सुन रहे थे बड़ा दावा जो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 60 से ऊपर रहेगी और 90 कुल विधानसभा सीटें हरियाणा की 90 से नीचे, मतलब 60 और 90 के बीच, मतलब बड़ी जीत का दावा कांग्रेस पार्टी का यहां पर दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से किया जा रहा था। तो हरियाणा के चुनावी अखाड़े का पहलवान कौन? हरियाणा की जनता आज इसी पर मोहर लगा रही है, ईवीएम का बटन दबा रही है। रोहतक संघी गांव जहां वोट डालने के लिए खुद पूरा हुड्डा परिवार पहुंचा। भूपिंदर सिंह हुड्डा जो इस बार उम्मीदवार भी हैं, उन्हीं से खास बातचीत हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने की है, सुनाते हैं आपको जरा। मतदान के दिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मतदान कर चुके, सर एक बार जरा निशान दिखा दीजिए और क्या अपील करेंगे वोटरों से? वोटरों से अपील है अपने मतदान का अधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। प्रजातंत्र में यही ताकत है, अपनी ताकत को। पूरे चुनाव आप कहते रहे कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, कितनी सीटें आज कांग्रेस को आ रही है बताइए? हो गया, भारी बहुमत से कांग्रेस सीटें कितनी आ रही है? भारी बहुमत से सरकार बन रही है कांग्रेस। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो कांग्रेस के फेवर में आपको लगता है? मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और ये नॉन परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट है, कानून व्यवस्था है, ऐसा प्रतीत होता सरकार ही नहीं है। इस वास्ते एक तो सैनी साहब ने बीजेपी के हैट्रिक का दावा किया है, आप क्या कहेंगे सीएम साहब ने? देखिए मैंने पहले कह दिया था, लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी लोकसभा में हाफ हुई, विधानसभा में साफ है। लेकिन अनिल विज कह रहे हैं सर कि पार्टी ने चाहा तो वो सीएम की आवास पे मिलेंगे, पत्रकारों को कहा है। अनिल विज कह रहे हैं वो सीएम आवास पे मिलेंगे अगर पार्टी ने चाहा। क्या आप कहेंगे? वो तो उनका तो बता रखा है मैंने, आगरा में सीट रिजर्व करा रखी है उनके लिए। क्या सर? आगरा में सीट रिजर्व करा रखी है उनके लिए, अनिल विज के लिए। हाँ। और सर कांग्रेस में जो दावेदारी है सीएम की रेस में, इस पर एक कमेंट तो आज आप करिए। शैलजा जी ने कहा कि उनको इग्नोर नहीं कर सकता हाईकमांड। सबका अधिकार है, प्रजातंत्र है, इसमें फैसला करेंगे, विधायक करेंगे, हाईकमांड करे, जिसको भी बनाएंगे मंजूर होगा। सब क्या सबसे अनुभवी क्या है? हैट्रिक ठीक है। भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ करेंगे, करके दिखाया। विधानसभा में हम दावा कर रहे हैं बीजेपी को साफ करेंगे, वही होने जा रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना। वहीं सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा एबीपी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की और वो कह रहे हैं कि हरियाणा में माहौल एक तरफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को जितना सम्मान दिया उतना किसी ने नहीं दिया।
सुनिए जरा। सिरसा एकदम हॉट सीट है हरियाणा की और इस वक्त गोपाल कांडा हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, आपने अभी आशीर्वाद लिया है तारा बाबा जी का, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? तारा बाबा का ही आशीर्वाद है, एक तरफा माहौल है और सिरसा धर्म नगरी है और सब लोग, बहुत बड़ी जीत होगी। और वैसे तो जो अभी गठबंधन है हमारा, उसमें 5 की 5 सीट जीत रहे हैं और मैं हर जनसभा में बोलता रहा कि हरियाणा की सरकार सिरसा से बनेगी और ऐसा ही होगा। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और अभी आप विधायक भी हैं, तो और कौन से ऐसे आपके मुद्दे जो हैं छूट गए हैं जिनको आपको आगे पूरा करना है? भाई साहब, ये कृपा है भोलेनाथ की कि आज तक कोई ऐसा मुद्दा छूटा नहीं, जो बोला उससे ज़्यादा किया हर बार। तो हर बार वोट ज़्यादा आए हैं, हर बार गाँव के इलाकों से जीता हूँ, हर बार शहर से बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है और अब भी एक तरफा माहौल है, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। कुछ तो मुद्दे रहे होंगे ना चुनावी मैदान में इस बार जो उतरे हैं, तो कुछ जो मुद्दे रहे होंगे, जैसे मैं अभी युवाओं से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। बेरोज़गारी एक मुद्दा यहाँ इसलिए है कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। तो अब की बार मैंने हर जगह बोला है कि बहुत काम हुए हैं, बहुत काम किए हैं विकास के, स्टॉर्म वाटर का, पीने के पानी का, मेडिकल कॉलेज का, ऑटो मार्केट का, धर्मशालाओं का, समाज के बड़े बड़े काम हुए हैं। और बड़े काम अभी शहर की पूरी गलियाँ, सीवरेज, सड़कें, बहुत काम हुए हैं। अब है बेरोज़गारी का मुद्दा, तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि सिरसा बहुत दूर है एनसीआर से, पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है, तो यहाँ कोई SEZ कुछ ऐसा लेके आए। ज़मीनें बहुत हैं यहाँ, कुछ इंडस्ट्रीज को कोई सुविधाएं मिलेंगी तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी। एक वो काम अगर सिरसा में हम करवा पाए अब, और वही काम करवाने का अब मेरा इरादा है और वही एक लक्ष्य है, ताकि बेरोज़गारी दूर हो तो बच्चों का ध्यान और भी चीज़ों से कन्वर्ट होगा। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा और उसके बाद वापस ले लिया, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या आपकी कोई बातचीत हुई थी बीजेपी से? कई बार क्या होता है कि जब एक लक्ष्य हो ना तो लोग साथ आ जाते हैं। आपका हमारा जब टारगेट एक हो कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा, कांग्रेस मुक्त भारत में मैं NDA में मेरी हरियाणा लोकहित पार्टी रही है, तो उसको देखते हुए उन्होंने सोचा होगा कि हम गोपाल का ही साथ दें ताकि ये अपने लक्ष्य में और भी आगे बढ़े। डेरे का एक बहुत बड़ा रोल रहा है सिरसा में, तो आपको क्या लग रहा है कि डेरा किसे सपोर्ट करेगा? और राम रहीम भी अभी जो है परोल पर बाहर हैं। क्या है कि परोल तो चलो एक ये वो अपना कोर्ट का और वो है सिस्टम, वो तो सभी को मिलती है। पर डेरे का क्या है कि डेरा एक धार्मिक संस्था है, जैसे तारा बाबा कुटिया है, यहाँ बहुत से डेरे हैं। सिरसा को इसीलिए धर्मनगरी कहते हैं, संत महात्माओं के डेरे हैं, गुरुओं के डेरे हैं। तो वो हमेशा ही सेवादार की सपोर्ट करते हैं, धार्मिक बंदे की सपोर्ट करते हैं। तो घर घर जाके डेरे वालों ने अब की बार कहा कि नहीं, जो शहर की सेवा कर रहा है हम उसको वोट देंगे, सेवादार को। तो एक तरफा वोट आएंगे डेरे के। हरियाणा में किसकी सरकार आने वाली है? सिरसा से बनेगी सरकार, आपको पहले ही बोला था, एक बार चंडीगढ़ भी बताया था और अब फिर बता रहा हूँ आज। और जीत गए तो किस पार्टी के साथ जाएंगे? जीत गए नहीं, सरकार ही हम बनाएंगे।